Children, good morning. Standard 9, Subject हिंदी. लेसन नंबर 9 निर्भय बनो. लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु. विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो पीरियड में हम लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया. हमारा पाठ ये पूर्ण हुआ. आज हम इस पाठ के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे. तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज सेवा का काम करने वाला प्रियोदा एक मैट्रिक का विद्यार्थी है, लेकिन कैसे समाज में प्रसिद्ध हो गया. छोटे छोटे बच्चे और स्कूल के मास्टर सब उसको बहुत प्यार करते हैं. कारण यही है कि जब भी स्कूल का कोई विद्यार्थी, छात्र या शिक्षक बीमार पड़ जाता है तो प्रियोदा और उसके दल के सदस्य उसकी सेवा में जुट जाते हैं. जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए वो लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं. इतना ही नहीं, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद परमान नदी के किनारे बालूचर पर इकट्ठे होते हैं. वहाँ पर प्रियोदा सभी दल के सदस्यों को दुनिया भर की खबरें सुनाता है. इतना ही नहीं, खेल कूद, गाने बजाने भी वहाँ पर होते हैं. और वहाँ पर सब लोग मिलकर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने जाएगा और किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएंगे. और इस प्रकार प्रियोदा और उसके दल के सदस्य समाज सेवा के कार्य में जुट गए हैं. पढ़ाई लिखाई तो होती ही है, साथ साथ में परोपकार का कार्य, समाज सेवा का कार्य भी वो लोग कर रहे हैं. तो विद्यार्थी जीवन में ये बहुत ही जरूरी है ताकि हम लोग भी समाज सेवा का कार्य कर सके और अपना जीवन सफल बना सके. तो उस दल के अंदर मनमोहन भी शामिल होना चाहता है. तो कालू प्रियोदा के दो सदस्य रोबी और कालू ने कहा, प्रियोदा का परिचय देते हुए कहा कि मोना हमारे दल में शामिल होना चाहता है. प्रियोदा उसको अलग अलग प्रश्न पूछता है कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं. तो प्रियोदा ने मनमोहन ने जवाब दिया, महात्मा गांधी. दूसरा प्रश्न, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो मनमोहन ने जवाब दिया, वकील. तीसरा प्रश्न पूछा, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन ने कहा, सीख लूँगा. प्रियोदा ने आगे पूछा, अगर रोगी हैजा से पीड़ित हो तो क्या करोगे? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है. तो प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक दल के सदस्य को कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता है, तुम इसे तैरना सिखा दो. तो सूर्यनारायण ने कहा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा. ऐसा सूर्यनारायण कहता है. सूर्यनारायण का परिचय देते हुए आगे कहा गया है कि सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है. रोज 100 दंड बैठक करता है. उसके साथ ही सूरत पहलवान कहते हैं उसको. दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है. उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की. मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो खखार का गला साफ किया और गीत गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, राम रहीम ना जुदा करो. तो गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा ने कालू को कहा, तुम प्रभात फेरी वाले सारे गीत मनमोहन को सिखा दो. बस सब लोग शनिवार की स्कूल की छुट्टी के बाद बस परमान नदी के किनारे इकट्ठे हुए थे और सब वापस लौट रहे थे. तब सब पक्षी भी दल बांधकर वन की ओर लौट रहे थे. उतने में एक दुर्घटना घटी. किसी ने फायरिंग किया और उड़ते हुए पंछी में से एक पंछी रेत में गिरकर छटपटाने लगा. उसका जोड़ा भी विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा. एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के पंख पकड़कर चिल्लाने लगा, मिल गया हुजूर. इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है. अर्दली यानी क्लार्क. सब डिप्टी साहब का अर्दली मतलब गोली किसने चलाई होगी? तो सब डिप्टी साहब ने गोली चलाई और एक पंछी को गोली लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा. इब्राहिम गाली बोल पड़ता है, साला भारी खचड़ा है. तब प्रियोदा ने उसे रोकते हुए कहा, हॉल्ट. तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ. दल का यह नियम है कि कोई भी सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से निकालेगा नहीं. इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी और
बात यह है कि साले ने फिर से गाली बोला। तो इब्राहिम को प्रियोदा ने अंत में कह दिया कि अगर तुम फिर से गाली बोलोगे तो क्लब का मेंबर रहना चाहते हो तो इस रूल्स को मानना ही पड़ेगा। आगे कहा, प्रियोदा ने मनमोहन को रोकते हुए कहा कि क्लब का नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई भी प्रकार का अपशब्द या गाली बोलेगा नहीं। अगर 10 बार इसने ऐसी गाली बोल दिया, ऐसी गलतियां कर दी तो दल उसको छोड़ देगा, दल में से निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार सब आगे बढ़ते बढ़ते सहुआइन धर्मशाला के पास पहुँचे। कालू ने मोना को कहा, तुम रास्ते में डरते हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब प्रियोदा ने सुना और प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा। क्या कहा? मोना डरता है, मोना यानी मनमोहन डरता है तो मैं उसे उसके घर पहुँचा दूँगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। देखो, सहुआइन धर्मशाला के पास से सब अलग हो गए, अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़े और सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। ये प्रश्न पूछा जाए, सड़क के दोनों ओर किसके पेड़ थे? तो पीपल के। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आस पास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? ऐसा प्रियोदा ने पूछा। तो मनमोहन ने कहा, जी नहीं। प्रियोदा हंसी और बोले, मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना, राम रहीम ना जुदा करो भाई। तो इस प्रकार प्रियोदा कहना चाहता है कि भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम अच्छा करता हो। जो लोक सेवा का काम करता है वो तो खुद भूत होता है, उसको भूत प्रेत तंग करते नहीं हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ और टिप्पणी। चलो, परमान। परमान एक नदी का नाम। बालूचर, रेतीला नदी पर। जुदा यानी अलग। आग्रह, अनुरोध, फरमाइश, हथ। पखेरु यानी पंख वाले पक्षी। दल यानी झुंड, टीले। पंक्ति यानी कतार, लाइन। तन्मय, तल्लीन, समाधिष्ट। नाचारी एक लोकगीत। विकल्प यानी व्याकुल। हॉल्ट यानी रुको, हर्ज यानी नुकसान। रूल्स यानी नियम। अपशब्द, गाली, बुरा शब्द। संताल मीन्स एक आदिवासी जाति, संतालियाँ यानी कि एक आदिवासी जाति। खचड़ा यानी अड़गेबाज, मूर्ख व्यक्ति। बराबर। चलो अब मुहावरे लेते हैं। मुठिया वसूलना यानी कि किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। चलो आगे। भला चंगा यानी कि स्वस्थ, स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना। सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। महीन बात यानी सूक्ष्म बात। चलो आगे लेते हैं विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न नंबर 1 स्वाध्याय। प्रियोदा को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो प्रश्न नंबर 1, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो जवाब है, प्रियोदा बहुत सेवाभावी था, परोपकारी था, नेक दिली इंसान था। छोटा बालक था, मैट्रिक में पढ़ता था। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाता तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं।
चलो प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर 2, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। चलो प्रियोदा के दल के 3 सदस्य। प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। एक मनमोहन, दूसरा सूर्यनारायण और तीसरा है इब्राहिम। तो मनमोहन के बारे में परिचय लेते हैं। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण, अभी सेकंड नंबर, सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द शाला बोलने की आदत है। देखो अब इब्राहिम के बारे में परिचय। इब्राहिम को अपशब्द बोलने की आदत है। कौन सा अपशब्द बोलता है? तो साला। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो जवाब, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। ये छोटे बच्चे हैं, लगभग मैट्रिक में पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक के अंदर भी होंगे, मैट्रिक के बराबर, और सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। प्रियोदा की टोली के दल के सदस्य अगर रोगी जब तक भला चंगा ना हो जाए तब तक उसकी सेवा में जुटे रहते हैं। टोली के सदस्य रोगी को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में वह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। प्रश्न नंबर 4, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो जवाब, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखलाता है। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। तो इस प्रकार सूर्यनारायण को मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रश्न नंबर 5, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? तो जवाब, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए शाला शब्द बोला था। इब्राहिम ने कौन सा शब्द बोला? शाला, और ये अपशब्द है। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए शाला शब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। प्रश्न नंबर 6, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो जवाब, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। चलो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1,
प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे? तो आंसर, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। चलो प्रश्न नंबर 2, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? जवाब, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। चलो प्रश्न नंबर 3, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? उत्तर, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। प्रश्न नंबर आगे, प्रियोदा के मुंह से प्रश्न नंबर 4, पक्षी को किसने गोली मारी? पक्षी को किसने गोली मारी? जवाब, पक्षी को गोली शबदीप्ति साहब ने मारी थी। पक्षी को गोली किसने मारी थी? पक्षी को गोली शबदीप्ति साहब ने मारी थी। प्रश्न नंबर 5, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? जवाब, शाला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। तो फिर से, जब प्रियोदा ने एक पंछी को शबदीप्ति साहब ने गोली मारी तो उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और उसके दोनों पंख पकड़कर बोलने लगा कि मिल गया हुजूर। तब इब्राहिम को लगा ये तो शबदीप्ति साहब का अर्दली है, और शबदीप्ति साहब के अर्दली को ऐसा बोलते हुए सुनकर इब्राहिम ने शाला अपशब्द बोला और इब्राहिम की इस गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। प्रश्न नंबर 6, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? जवाब, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। चलो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को क्यों पहचानते थे? कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को क्यों पहचानते थे? तो जवाब, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलते थे। एक मुट्ठी अनाज मांगने जाते थे और सन्यासी आश्रम में दान दे देते थे। एक मुट्ठी अनाज हर घर घर घूमकर एक मुट्ठी अनाज मांगते थे और सन्यासी आश्रम में देते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। फिर से रिपीट करती हूँ ये आंसर। प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। चलो प्रश्न नंबर 2, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो जवाब, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती हैं। बालूचर यानी कि रेत का विस्तार, बालू यानी रेत, बालूचर यानी कि नदी के किनारे पर जो रेत से भरा हुआ पूरा इलाका विस्तार होता है, किनारे पर जो रेत होती है उस रेत को बालूचर कहा जाता है। तो बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। फिर वे
सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने जाएगा, किस रोगी की सेवा करने कौन कौन जाएगा। ये सारा कार्यक्रम शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद बालू चौक पर सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ प्रोग्राम तय किया जाता है।